अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों ने पूरा देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। और एक तो झटपट निहारी में बनाने जा रही हूँ, और वैसे पूरी जो स्क्रैच से बनती है बहुत अच्छी बनती है, वो भी चाहे तो फॉलो कर लें। लेकिन आज मैं इंस्टेंट निहारी बनाने जा रही हूँ, तो वो आपने वॉच करना है। प्लस मेरी जो डेली बेसिस पे किचन की जो क्लीनिंग रूटीन है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मैं डेली साफ़ करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। यूज़र नेम तो फिर आप सबको पता ही है, हुमायूं किचन। तो चलिए भाई काम पे लगते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बना लेते हैं अच्छी सी चाय। और आई प्रॉमिस मैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी सिखा दूँगी, लेकिन अभी ये जो 1 कप मतलब एक जो मग तैयार होता है ना चाय का, उसकी रेसिपी आप लोग देख लीजिए। मैंने लिया आधा कप पानी और आधा कप ही मिल्क, और उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ये जाएगी हाफ़ एंड हाफ़। और आप चाहें तो मतलब टोटल मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली पानी की क्वांटिटी कम है और मिल्क उसमें आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। अच्छा, मैं इस्तेमाल करती हूँ 2% मिल्क, तो उसमें फिर क्या होता है कि चाय बहुत अच्छी नहीं बनती, विच इज़ ट्रू। लेकिन मुझे ये होता है यार, एटलीस्ट इंसान चाय तो अच्छी वाली पिए ना। उसमें क्या डाइट, मतलब हर वक्त डाइट डाइट डाइट, एक मतलब एक डिप्रेशन में ही चला जाता है इंसान। भाई मैं तो चाय में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो चाय अच्छी वाली ही पीनी चाहिए। और बस इसी प्यारी बात पे जो चाय के फैंस हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में आके हाज़िरी लगानी है। और ये लें, आपसे बातें करते करते चाय हो चुकी है तैयार। तो बस अब चाय जो है वो मैं पीऊँगी। और लेकिन यहाँ पे जो रात को मैं डिशवॉशर ऑन करती हूँ तो ये डन हो चुका था, और मुझे प्लेट चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो लगते हाथ कुछ बर्तन जो है ना वो मैं निकाल ही दूँ, मतलब डिशवॉशर का बोझ मैं थोड़ा हल्का कर दूँ। और बहुत जल्द जो है मैं अब आपके साथ किचन टूर भी शेयर कर दूँगी। वैसे तो ऑर्गेनाइज ही आप देख सकते हैं, राइट साइड पर ये स्पाइसेस हैं, लेफ़्ट पर सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। और जो डेली के हमारे बर्तन हैं वो मैंने मतलब इस कैबिनेट में रखे हुए हैं। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं रीऑर्गेनाइज़ करके एक ही बार फिर आपके साथ शेयर करूँगी, फुल मतलब टिप्स के साथ ना। तो चलें, चाय जो है वो मैं पीती हूँ। अच्छा, मैं कभी भी अकेले चाय नहीं पीती, मतलब चाय के साथ कुछ होना लाजमी है। तो इस बात से भी बहुत लोग एग्री करेंगे, पता नहीं क्यों, एक कोई मतलब कोई साइकोलॉजिकल चीज़ है या क्या, ऐसा शायद आदत हो गई है हमेशा से। तो क्योंकि अम्मी के घर भी जो शाम की चाय थी ना वो कभी अकेले नहीं पी थी। रोल, समोसे, जलेबियाँ, बिस्किट, कुछ नहीं तो ये रस्क, ये तो मस्त था। और ये लें, खाना अभी मैंने शुरू किया नहीं है, पहले ही बच्चे जो है ना किचन में 2-4 चक्कर उन्होंने लगाए हैं। एंड मुझसे पूछा है आप क्या कर रही हैं मम्मी। मैंने कहा बेटा मैं खाना बना रही हूँ, बना लूँ। नहीं नहीं, पहले हमें कुछ पास्ता बना दें, वी आर हंग्री। तो एक तो मतलब हर थोड़ी देर में लोग हंग्री हो जाते हैं, पता नहीं हमारे घर तो ऐसा ही है कि आपके घर भी ऐसा ही है। तो मैं इनको बना के दे रही थी सैंडविचेस, लेकिन फिर अनाया ने बोला कि बहुत दिन हुए पास्ता बना दें। तो इनका पास्ता जो है वो मैंने बॉईल करने पे रख दिया। यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट निहारी। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले ऑयल या घी को गरम करें और उसमें आप मीट ऐड कर दें। ये आधा किलो से थोड़ा ऊपर होगा गोश्त, और उसको उसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। और वो भी अभी आपने देखा मैं फ्रीज़ करती हूँ, वो कब भी उसका रंग ख़राब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहता है, टेस्ट में भी और रंगत में भी। और चूँकि ये इंस्टेंट निहारी है तो मैं आज इसमें यूज़ कर रही हूँ शान का मसाला। और इसमें कोई शक नहीं कि इस मसाले से भी निहारी बहुत बेहतरीन बनती है। तो ये मैंने पूरा ऐड नहीं किया क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी कम है ना, तो आप समझ लें मैंने तकरीबन आधा पैकेट ऐड किया है। कुछ मसाले मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं फिर आपको साथ साथ ही बता दूँगी। अच्छा, एक प्याज लेनी है आपने दरमियाने साइज़ की, उसको अच्छी तरह से करना है ब्लेंड, थोड़ा सा पानी ऐड करके वो आपने गोश्त भूनते वक्त साथ ही मिला देनी है। तो ये देखिए बॉक्स पे नहीं लिखा हुआ, ये मैं एडिशनल करती हूँ। अब चूँकि मैंने पैकेट का मसाला थोड़ा कम ही ऐड किया है, तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें थोड़ी सी एडिशनल ऐड की, और आगे नमक भी एडजस्ट होगा। अच्छा, मैं निहारी बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, इंस्टेंट पॉट में। आप चाहें तो रेगुलर प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें जो भी आपके पास है, या फिर आप नॉर्मल देगची में भी पका सकते हैं। 3 कप मैंने फ़िलहाल कर दिया है शामिल पानी, और बस अब इसको कवर करते हैं। और मतलब जो लोग इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हैं उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो प्रेशर कुकिंग का टाइम है वो मैं सेट कर रही हूँ 8 पे।
तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है ज़ाहिर आप कौन सा मीट यूज़ कर रहे हो, किस क्वालिटी का है। और बस साथ ही जो है मैं थोड़े से यहाँ पे चावल बॉईल कर लूँगी। तो आपको पता है हमारे घर में वो मस्ट है। अच्छा, काफ़ी लोग ना मुझे लिख भी देते हैं चावल आपने क्यों रखे हुए हैं। तो भाई हर घर में जो मेन्यू होता है वो सब लोगों का डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बहुत से घरों में देखा है कि एक ही दिन में मीट भी पकेगा, सब्ज़ी भी पकेगी। और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जहाँ दाल भी पकनी है, सब्ज़ी भी पकनी है और मीट भी पकना है। तो भाई हर घर का जो एक सेटअप होता है, सिस्टम, वो सब डिफरेंट होता है, राइट। और यहाँ पे पास्ता तैयार है। अच्छा, अभी मैंने जो क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट नहीं की, मतलब जो डेली रूटीन की किचन की क्लीनिंग है। तो बर्तन आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरे जो हैं वो सजे हुए हैं, मतलब अभी जाने हैं डिश वॉशर में। तो क्योंकि अभी ज़्यादा कुकिंग चल रही है, काम होने हैं खूब, यहाँ पर फैल जानी है चीज़ें, तो फिर पहले किचन साफ़ करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा, पास्ता में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मार्जिन, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और भाई अनाया ने फरमाइश की है कि हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट वो बटर पास्ता इसको वो कहती है। तो प्लेन इन लोगों ने मांगा है और ऊपर सिर्फ वो लोग ऐड करेंगे केचप। अच्छा, पास्ता देखिए बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जैसा आपके बच्चे खाना पसंद करें ना, आप उसी तरह से कुक करें। बताया आपको कैसा लगा? It's very yummy. With ketchup, what my mom made it. It's just like a flower shape. Okay. And it's so yummy. Okay. How about you, Kiran? It is very delicious, and I really like it with the ketchup. And always remember, homemade is the best. अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 6 टेबलस्पून चक्की का आटा और उसको जो है मैं यहाँ पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। यकीन करें ये स्टेप कर लेने से ना बहुत अच्छा जायका आता है निहारी में। और यहाँ पे प्रेशर कुकिंग भी डन हो चुकी है, तो मैंने उसका वेंट जो है वो रिलीज़ कर दिया। और यहाँ पे ये देखें, आपको अगर क्लियरली नज़र आ रहा हो कि जो हल्का हल्का मैंने रोस्ट किया है ना, वो ये देख लीजिए कलर उसका चेंज हो गया। तो खैर आपने आटे को जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अच्छा, इसको जो है बस अब पेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी, इसका एक मतलब स्लरी टाइप आपने इसका तैयार कर लेना है मिक्सचर, पानी ऐड करके। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, इसको आप चाहें तो बीफ में बना लें, चिकन में बना लें, तरीका सेम रहेगा, लेकिन उसका जो कुकिंग टाइम होगा ना वो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे गोश्त जो है वो आप कह सकते हैं तकरीबन 85% तक गला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको आटा मिलाने के बाद भी पकाना है, विच इज़ मस्ट। क्योंकि फिर अगर आप ये स्टेप स्किप करेंगे ना तो निहारी में कच्चापन रह जाएगा आटे का, और वो थिक भी नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप नोट करें। अब ज़ाहिर बाकी तो टाइम हमने बचा लिया, मसाले हमें पीसने नहीं पड़े, भूनने नहीं पड़े, और गोश्त भी जल्दी गल गया। लेकिन अब ये एक स्टेप तो देखें करना पड़ेगा। आटे का जो मिक्सचर है वो मैंने निहारी में ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स किया। और अब तकरीबन 30 मिनट्स जो है ना वो मीडियम लो हीट पर आपने इसको पकते रहने देना है। ऑन दी अदर हैंड ये जितने भी बर्तन थे डर्टी डिशेस, वो मैंने सब जो है वो डिश वॉशर में लोड कर दिए हैं। और अब जो सिंक की लेफ़्ट साइड है जहाँ पे मैं धुले हुए बर्तन रखती हूँ, तो उस हिस्से को मैं कर रही हूँ साफ़। और उसके लिए जो पाउडर मैंने यूज़ किया है वो अभी आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है, बार्स कीपर फ्रेंड। तो सिंक को क्लीन करने के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की, बेकिंग सोडा, सिरका, ये वो, विम भी यूज़ किया, लेकिन दिस इज़ सो फार वन ऑफ द बेस्ट पाउडर। और 30 सेकंड में जो है ना वो आपका सिंक चमक जाता है। उसके ऊपर जितना भी क्या कहना चाहिए, ये बर्तनों की ग्रीस, ऑयल वगैरह जो चिपक जाती है ना, वो सब सेकंडों में ये रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट हैं और आपने इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ दरियाफ़्त की हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे इसकी चमक देख के तो आप भी हैरान हो गए होंगे, और मुझे बताइएगा कि फिर आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, मतलब आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रैक जो है वो मैंने रख दिया, इसके ऊपर बर्तनों का पानी जो है वो ड्रेन होता रहता है। और ये जो रैक है ना, ये स्टेनलेस स्टील है, तो ये फिर मैं वीक में 2 से 3 बार डिश वॉशर में लगा देती हूँ, ये धुल जाता है। अच्छा, साथ ही मैंने राइस भी जो है वो बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, उसे मैंने यहाँ पे कर लिया ड्रेन और हल्का सा लगाया ऑयल ताकि वो चिपके नहीं। अच्छा, चावल उबालने के लिए ना ये वाला पॉट बेहतरीन है।
तो ये मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है कि जितना ज़्यादा आपका पॉट ब्रॉड होगा ना देगची, उतने ज़्यादा अच्छे और खिले खिले चावल बनते हैं। अच्छा, फराज जो है वो बैंक गए हुए थे, कुछ काम था, और ये बाहर जाएं और ये हो नहीं सकता कि कोई एक आध चीज़ ज़रूरी ना निकल आए। तो चूँकि मैं आपको डेली रूटीन ही बता रही हूँ, तो डेली रूटीन में कुछ ना कुछ मार्केट से आ ही रहा होता है। तो ये 2 योगर्ट हैं और हरी मिर्चें पाकिस्तानी, और ये हैं चिकन के स्लाइसेस। एक है तंदूरी चिकन और दूसरा है ओवन रोस्टेड स्मोक्ड चिकन, वेरी गुड। और पत्ती जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है टपाल दानेदार, और उसके ये वाले टी बैग्स। और फ्रिज का भी यही है कि डेली बेसिस पर ज़ाहिर है आपको पता है फ्रिज तो पता नहीं दिन में हम कितनी बार उसे खोलते हैं, तो बस फिर मैं चीज़ों पर नज़र रखती हूँ, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ जो है वो अब मंगवानी है, और क्या चीज़ कितनी रिक्वायर्ड है। तो उस हिसाब से अब चूँकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ज़ाहिर है मैं भी वर्किंग हूँ, लाइक आई वर्क फ्रॉम होम, तो फिर ये जो सब चीज़ें आपने अभी देखी हैं ये मुझे हैंडी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ की लाइफ ऐसी है, इतनी बिज़ी लाइफ है, और ऊपर से हमारे पास यहाँ कोई हेल्प भी नहीं होती। तो फिर ऐसी चीज़ें हमें बैकअप में रखनी ही होती हैं। और क्या करें फिर इतना टू मच इंसान कर भी नहीं सकता। मतलब हर चीज़, अब लेट्स से पिज़्ज़ा बनाना है और उस पर हमें मीट चाहिए, तो अब हर वक्त इंसान स्क्रैच से चीज़ें नहीं बना सकता। फिर मैं ये जो ओवन रोस्टेड चिकन है इसको मैं पिज़्ज़ा पर ऐड कर लेती हूँ, कभी हॉट डॉग, कभी तंदूरी चिकन। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभार करनी पड़ती हैं। तो सिर्फ मेरी नहीं, मैं समझती हूँ दुनिया में जितनी भी फीमेल्स हैं, मतलब स्पेशली हाउसवाइफ, तो उनकी डेली किचन की रूटीन तकरीबन यही होगी कि बर्तन मस्त धुलने हैं, खाना लाजमी पकना है, और फिर ये कि सिंक जो है वो ज़ाहिर है अगर डेली नहीं तो एवरी अल्टरनेट डे तो ज़ाहिर है आपने साफ़ करना ही होता है। और मेरा पर्सनली तो यही है कि किचन अगर साफ़ हो ना तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, और फिर वाइब्स अच्छी आती हैं तो फिर इंसान दिल लगा के काम करता है ना। अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, निहारी जो है यहाँ पे पक के, मतलब आधा घंटा पकी है तो वो थिक हो चुकी है, और जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बस अब मैं लगा रही हूँ तड़का, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी और तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज लेके बारीक बारीक इसमें काट के जो है वो ऐड कर दिया है। और बस तड़के में यही जाना है, और इससे बहुत अच्छा मतलब जायका निहारी का फ़ौरन से जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने देसी घी भी ऐड किया एंड ट्रस्ट मी, उससे निहारी का जायका और भी अच्छा हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा। लेकिन हाँ, ये जो घी मैंने यूज़ किया ना ये होममेड है। अब बाज़ार में डिफरेंट तरह के हैं, मुझे नहीं पता उससे क्या जायका हो जाए। तो बस तड़का यहाँ पे निहारी को लग चुका है। राइस भी बहुत ही खिले खिले फ्लफ़ी जो है वो रेडी हैं। और वैसे अभी रिसेंटली मैंने नान सिखाया है हुमा द किचन चैनल पे होममेड, आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं स्टोर वाले यूज़ कर रही हूँ। खाना तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। जो डिशेस थी धोने वाली वो डिशवॉशर में चली गई, जो बाकी के बर्तन थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। सिंक साफ़ हो चुका है, काउंटर्स भी मैंने सब क्लियर कर दिए थे। और यहाँ पे निहारी जो है बस मैं डिश आउट कर रही हूँ। और बैक पे जो है वो इसका बाकी जो चीज़ें, हरी मिर्चें, अदरक और धनिया वगैरह मैंने रेडी रखा हुआ था। लेकिन एक चीज़ पता है मिस हो गई, लेमन। मुझे लेमन बगैर निहारी मतलब मैं खा ही नहीं सकती, लेकिन बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि लेमन है लेकिन नहीं था, पर इट्स ओके। अब ये कि दोबारा जाना पड़ेगा फराज को, तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया है। और भाई आज का भी ये जो टेबल का सेटअप है ना वो माशाल्लाह किरत ने किया है, तो बस फिर एक लाइक किरत के लिए तो बनता ही है। चलें डालें, बिस्मिल्लाह करें। कैसी लग रही है शक्ल से? बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट। लेकिन आज मैंने वो यूज़ किया है शान का ब्लॉग्स इंस्टेंट निहारी। कुछ अपने भी मसाले ऐड किए हैं। सही। ये नान, थैंक यू। लेमन भूल गई मैं। दैट्स फाइन। अनाया, इसको भी डाल दें, बच्चों को भी डाल दें। तो फाइनली जो है वो सारी चीज़ें हो चुकी है। निहारी तो आपने देख ही लिया। बॉक्स के ऊपर जो तरीका दिया हुआ है ना उसमें प्याज नहीं है, मतलब ब्लेंड करके ऐड करने, प्याज ऐड करने वाला मेथड नहीं है। तो आप इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह आप निहारी बहुत अच्छी बनेगी। तो बॉक्सेस अवेलेबल हैं मार्केट में, वो हमारे लिए ही हैं और इस्तेमाल करने के लिए ही हैं।
तो वंस इन अ वाइल यूज़ कर लेना चाहिए अगर टाइम बचाना, और चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। मतलब बजाय इसके कि इंसान ख़राब चीज़ बनाए, तो मैं यही कहूँगी कि बॉक्स का मसाला इस्तेमाल कर लेना चाहिए। प्लीज़ आपको मेरी शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोडक्टिव रहा। अच्छा, एक लास्ट चीज़, मैं आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लंबे और घने और माशाल्लाह मतलब बालों का राज क्या है। तो आई थिंक बहुत से लोग ज़ाहिर है डेली बेसिस पे मुझे नए लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो है वो ख़ुद का ब्रांड है जिसका नाम है हुमा इन द किचन। इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं और तीनों ही बहुत कामयाब रहे हैं माशाल्लाह, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। बस मेरी यही रूटीन है कि आंधी आए तूफान आए, हफ्ते में 2 बार जो मैजिकल ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है वो मैं बालों में अप्लाई करती हूँ। मेरा काम है आपको सही तरीका बताना, और हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर इंसान के की बॉडी, उसकी इंटरनल हेल्थ, उसकी एक्सटर्नल हेल्थ हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, हर इंसान की खुराक अलग होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो हेयर ऑयल को आपने अप्लाई कैसे करना है, जो मेरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। कुछ लोग तेल को गर्म करके लगाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको सूट करती है आप इस तरह से कीजिए। कुछ लोग चाहते हैं हम सारी रात सर में तेल लगाएं, लेकिन माजरत के साथ ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। आप खुद सोचें, जिस तरह हम अपनी फिंगर्स को पानी में जब डिप करते हैं वो फूल जाती है, नरम पड़ जाती है, तो इसी तरह हम अपने हेड को भी, स्कैल्प को टू मच जब मॉइस्चराइज कर देंगे तो आप खुद सोचें उल्टा रूट्स जो है वो सॉफ्ट होती है, बाल टूटते हैं। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। तो मैं आपको अपना सीक्रेट वे बता देती हूँ, जो मेरी अम्मी भी इसी तरह से करती है, मैं भी करती हूँ। मैं किरत नाया को भी ऑयलिंग इसी तरह से करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मैंने शावर लेना है तो मैं अपने स्कैल्प में, ये देखें, इस तरह से रूट्स में असल आपने ऑयलिंग करनी है। और बहुत लोगों को लगता है कि हमने यहाँ लगा लेना है, आप लगा सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। अगर आपके बाल नीचे से बहुत रूखे हैं, ख़राब हो चुके हैं, आप वहाँ पर भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, असल आपके बालों की जड़ों ने मजबूत होना है। दूसरा चैनल है हुमा इन द किचन, जो मेरा मेन चैनल है। पहले मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से कनेक्ट भी इतना हो गई हूँ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अब मेरा दिल भी करता है। तो वहाँ से मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, तो इसीलिए प्रोडक्ट्स का मतलब ब्रांड का नाम भी जो है वो हुमा इन द किचन है। 3 इसके प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मैजिकल हेयर ऑयल, और ये आ गया मैजिकल शैम्पू, और ये आ गया ऑर्गेनिक मैजिकल फेस ग्लो ऑयल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो ये आता है कि हम आप भी बता दें कि आप हेयर ऑयल मतलब आपका सीक्रेट क्या है लगाने का। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ जो मेरा सीक्रेट है हमेशा से, और मतलब जो मेरी अम्मी ने जिस तरह से हमेशा हेयर ऑयल अप्लाई किया, जिस तरह से उन्होंने मुझ पे अप्लाई किया, और अब मैं किरत नाया पे अप्लाई करती हूँ। हमारा जो सीक्रेट है हेयर ऑयल लगाने का बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपकी आसानी के लिए देखिए, जो कैप, 2 कैप आपने लेने, ठीक है, आपने लगाना है स्कैल्प पे, ठीक है। मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए मैं क्या करती हूँ, जिस दिन शावर लेना है आपने इस तरह से अपने रूट्स को इस तरह से ओपन करते जाना है और यहाँ जड़ों में लगाना है। ये देखें इस तरह से, तो इस तरह से आपने स्कैल्प में ऑयल लगाना है। उसके बाद आप बाल बांध लें, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, मतलब लंबे बाल करने में हेल्प करती है, वो है चुटिया। ब्रेड बना लेनी है। मेरी अम्मी ने हमेशा ऑयल लगाने के बाद चुटिया बनाई है, और मेरी भी हमेशा वो ब्रेड ही बनाती थी। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं मतलब बच्चे ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, मैंने रोना भी कभी कभी के दर्द हो रहा है, तो अम्मी बोलती थी 1 थप्पड़ लगेगा। अगर चाहती हो कि बाल अच्छे हों, मेरे जैसे जेट ब्लैक सिल्की और लंबे हों, तो बेटा चुटिया जो है ना वो फ़ायदा देती है। तो बिल्कुल सही कहती है। ये भी हमें बहुत फीडबैक्स आए हैं, काफ़ी लोगों को ये तेल लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि उनके जो बाल ग्रे या सफ़ेद हो रहे थे ना, वो रिवर्स हुए हैं, वो काले होना स्टार्ट हो गए। और इसमें मेरे ख़ुद के चाचू हैं, ही लिव्स इन कराची, तो कभी इंशाल्लाह मैं आई ना पाकिस्तान में, आपको उनसे रिव्यू मतलब मैं लाइव शेयर करूँगी। तो उन्होंने ऑयलिंग स्टार्ट की इसी ऑयल की, तो वो यही बताते हैं कि बेटा मेरे बाल जो है ना वो ग्रे से ब्लैक हो गए हैं।
तो देखिए माशाल्लाह, मतलब ये तो एक मिरेकल ही है ना, तो इसीलिए तो इसका नाम है मैजिकल हेयर ऑयल। तो बस आपने ऑयल लगाना है और 1 से 2 घंटा आपने इसको सर में रखना है एंड दैट्स इट। ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा हमारे बालों को ऑयलिंग की और मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मेरा जो तजर्बा है, अम्मी का जो हमारा है, देखिए हम वही आपको बताएंगे जो चीज़ हमारे लिए वर्क की है, और ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स के लिए जो वर्क की है वर्ल्ड वाइड, तो वो यही है कि अगर आप मुकम्मल फ़ायदा लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा हेयर ऑयल, किसी भी ऑयल से अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसको 1-2 घंटा लगाएं। ये सारी रात लगाने से कुछ नहीं होता। अगर होता तो फिर आपको रिजल्ट मिलता, ठीक है। आप आजमा के देख लें, बट अगेन मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करने से कोई नुकसान हो जाता है या पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग परेशान हो जाते हैं, भाई क्यों जो है वो सारी रात नहीं लगा सकते, गर्म क्यों नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं उनको यही समझाती हूँ कि भाई आप हमारा सीक्रेट फॉलो करना चाहते हैं तो बस इसको फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, साथ में अच्छे रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो बस फिर ये मैजिकल शैम्पू यूज़ कीजिए। और आपको पता है वही शैम्पू अच्छा होता है जिसमें झाग ज़रा कम बने, क्योंकि जिस शैम्पू में झाग बहुत बनती है, याद रखें उसमें उतने ज़्यादा केमिकल हैं, तो वो आपको लगेगा तो सही कि हमने कम यूज़ किया, बट इवेंचुअली आपके बालों को तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपको लेक्चर, काफ़ी लोगों ने तो बोर हो जाना है, इसीलिए मैं व्लॉग्स में हेयर ऑयल का और अपने मेरे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं अपने ब्रांड का मैं इतना जिक्र नहीं करती। सिर्फ एक स्क्रीन पे आपको एक मैसेज आता होगा लाइक हाउ टू शॉप, वेयर टू शॉप। अच्छा, बालों का और स्किन का मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि देखिए, लंबे बाल होना कोई अचीवमेंट नहीं है। बाल आपके चाहे इतने हो, लेकिन अगर वो थिक हो, शाइनी हो, हेल्दी हो ना, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह स्किन का होता है कि रंग गोरा होना मेरे ख्याल में कोई अचीवमेंट नहीं है। रंग चाहे आपका सांवला है, दरमियाना है, गंदमी है या बहुत गोरा है, लेकिन स्किन आपकी डल नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्लो होना चाहिए, वो हेल्दी लगनी चाहिए जैसे बच्चों की होती है, और सबसे बढ़ के वो प्लेन होनी चाहिए, आपकी स्किन स्मूथ होनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये जो फेस ऑयल है इसके 2 ड्रॉप्स सुबह लगाती हूँ मुंह धोने के बाद और रात को सोने से पहले, ये मस्ट है। मैं जैसे कि मैं लगाती हूँ ये मैजिकल फेस ग्लो ऑयल जो कि 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल है ही नहीं, और ये कुदरती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आपको खूबसूरत से खूबसूरत बनाता जाता है और आप यंग नज़र आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मस्ट चीज़ है आपकी स्किन के रूटीन में होनी चाहिए वो है सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन आपने कभी स्किप नहीं करना। इट वर्क्स लाइक अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर योर स्किन, और उसने आपकी स्किन पे लाजमी जाना है, चाहे आप मेकअप करें चाहे आप मेकअप ना करें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो सुबह उठे मुंह धोया किसी भी अच्छे से फेस वॉश से, तो उसके बाद सबसे पहले मैं ये फेस ग्लो ऑयल लगाती हूँ ऑर्गेनिक, और फिर मैं अपना सनस्क्रीन लगा लेती हूँ कोई भी मेडिकेटेड। जिस तरह से मैं अप्लाई करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप कोई और तरतीब फॉलो करना चाहते हैं, कोई और तरीका आजमाना चाहते हैं, गो फॉर इट, लेकिन हमेशा याद रखिए कि किसी की भी चीज़ के ना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। अगर आपके लिए कोई चीज़ नहीं वर्क कर रही, लीव इट, कुछ और ट्राई कर लें, ठीक है। अच्छा, तो अगर अब आप ये मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। वैसे तो आपने बहुत लेक्चर सुन लिया है, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसको कैसे ख़रीदना है। जो सबसे आसान तरीका है, पूरी दुनिया में हम इसको डिलीवर करते हैं, ख़ुसूसन अगर आप मुझे इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं तो परेशान मत हो। मेरा जो ब्रांड है वो इंडिया पाकिस्तान तक रीच कर चुका है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग इन्हीं 2 कंट्रीज़ से है, कनाडा से भी है, अमेरिका से। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे आसान है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ आप मुझे DM कर सकते हैं, या फिर आपको जो स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है वहाँ आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो मेरी टीम है वो आपकी कॉल कभी भी नहीं उठाएगी, तो आपने हमें टेक्स्ट करना है और फिर अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और आपका ऑर्डर जो है वो ले लेगी। उसके बाद आप अगर पाकिस्तान और इंडिया के अलावा किसी कंट्री से मुझे देख रहे हैं तो आप वेबसाइट पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि सारी मतलब शिपिंग वगैरह अक्सर लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस वक्त मैं पूरी दुनिया से ही मुखातिब हूँ, आप मुझे जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप इंस्टाग्राम पर आइए या व्हाट्सएप में मैसेज कर लें, सबसे आसान है, ठीक है। और
आप लोगों की भरपूर डिमांड पे इस वक्त मेरे तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन यूएसए और अमेज़ॉन कनाडा पर भी आप ख़रीद सकते हैं अगर आपको वहाँ से समझ है। एनीवेज ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और नहारी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, फिर मुझे आके बताइएगा और पिक्चर्स आपने शेयर करनी है इंस्टाग्राम पर। और बस मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।